और गंगा के किनारे परीक्षित जी आए, वहां आकर के बैठ गए। बड़े बड़े संतों का आगमन हुआ परीक्षित जी को देखने के लिए। अब परीक्षित जी महाराज सबसे प्रश्न पूछते हैं, महाराज मैंने एक संत का निरादर किया है, गौ का और धर्म का निरादर किया, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? लेकिन कोई बताने में सक्षम नहीं है, क्योंकि एक जैसे ही है सारे। अब उद्धार तो कोई एक करेगा, कल्याण तो कोई एक करेगा। अब व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज को पता चलता है कि राजा परीक्षित जी को 7वें दिन क्यों मृत्यु का श्राप मिल गया, तो बड़े दुखी हो गए। क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति अगर कुछ हो जाए तो सारे इलाका दुखी हो जाता है। अब परीक्षित जैसा राजा दूसरी बार नहीं मिलेगा, परीक्षित जैसा राजा दूसरी बार नहीं मिलने वाला। अब सारे महाराज आए, बैठे हैं सारे राजा परीक्षित के पास। और सुखदेव जी भी आए महाराज, उनकी उम्र है 16 वर्ष की। और सुखदेव जी महाराज आए, सारे संतों ने देखा व्यास नंदन सुखदेव जी आए, सबने खड़े होकर के सुखदेव जी का अभिनंदन किया। परीक्षित जी महाराज को पता चला कि सुखदेव जी हैं, तो वो भी खड़े हो गए, खड़े होकर के सुखदेव जी का अभिनंदन करने लगे। सुखदेव जी के चरण कमलों को धुलाया, उनके लिए आसन बिछाया, सुखदेव जी को बैठाया और सारे संत महापुरुष बैठ गए। और अंत में परीक्षित जी महाराज भी बैठ गए। लेकिन हम लोग कैसे करते हैं, भागवत कथा में भी जाते हैं, आरती अभी आधी रहती है, उससे पहले हम लोग बैठ जाते हैं। कुछ नियम ऐसे हैं जिनसे हम जानबूझ करके, हम पता होता है हम लोगों को, लेकिन जानबूझ के जो आदत पड़ी है ना, ये वो आदत हम लोग छोड़ते नहीं। आदत से मजबूर जब व्यक्ति हो जाता है, फिर तो जो मर्जी कह ले कोई, फिर कम ही समझते हैं। बोलो राधे राधे। अब चरणों को धोया, अंत में बैठे परीक्षित जी महाराज, पहले और संत महापुरुषों को बताया, सुखदेव जी को बताया, फिर अंत में बैठे। क्योंकि जिसने कुछ पाना है, जो पाने का इच्छुक होगा ना, तो वो अंत में ही सबका सत्कार करके ही विराजमान होता है। अब समय बर्बाद ना करते हुए परीक्षित जी महाराज बोलने लगे कि सुखदेव जी, मुझे बड़ा आनंद मिला आपके दर्शन करने मात्र से। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। सुखदेव जी बड़े खुश हो गए, बोले परीक्षित मन में कोई बात है तो पूछिए। अब परीक्षित जी महाराज ने कहा दिया, अहम पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरचेयत कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा। अरे महाराज, अहम पृच्छामि, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जल्दी मरने वाला जो व्यक्ति है, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? जल्दी मरने वाला अगर कोई व्यक्ति हो तो उसे क्या करना चाहिए? बस यही मेरा प्रश्न है, आप मुझे बता दो। अब परीक्षित जी महाराज चाहते तो सुखदेव जी से कह सकते थे कि प्रभु मेरी मृत्यु को टाल दो। और सुखदेव जी एक ऐसे परमहंस हैं कि जिनके अंदर सामर्थ्य है, वो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी की मृत्यु को टाल सकते हैं। लेकिन जीवन में मृत्यु का टालना समस्या का समाधान नहीं, किसी व्यक्ति को आत्मबोध करा देना ही उसकी सबसे बड़ी मुक्ति होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और सुखदेव जी महाराज इस बात को सुनते हैं बड़े खुश हो गए। बोले परीक्षित, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न मेरे से किया। ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, पूरे जगत के कल्याण के लिए कर दिया, पूरे जगत के उद्धार के लिए कर दिया। देखिए परीक्षित महाराज, सबसे पहले सतयुग आया, सतयुग में आयु 1.25 लाख वर्ष हुआ करती थी। सतयुग के बाद त्रेता युग आया, आयु 10,000 वर्ष रह गई। फिर द्वापर युग आया, आयु 1,000 वर्ष रह गई। अब ये कलयुग आ गया, इस कलयुग में आयु और कम हो गई। अब आयु 120 साल की है। वैसे हम 100 साल आयु कहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को कम से कम 120 साल तक इस कलयुग में जीना चाहिए। क्योंकि आचम्भो रावृष भूकेशु, अगर इन दशाओं का जोड़ बनाया जाए तो 120 साल बनता है। 120 साल तक हर एक व्यक्ति को जीवित रहना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन अब समय उल्टा आ गया, खान पान उल्टा है, उठना बैठना उल्टा है। अब सब कुछ बदल रहा है ना, सब कोई भी हम सीधा कार्य करता है वो भी उल्टा साबित होता है। अब महाराज आयु दिनों दिन 120 से भी कम 60 की हो गई, अब और कम होती जा रही। अब जंगम बाबा गाते हैं कि ऐसा समय आएगा कि एक पीपल का मिर्ची का बूटा होगा ना, उसको भी तोड़ी लगा करके व्यक्ति तोड़ेंगे। अब आयु भी कम और लंबाई भी कम, दिमाग भी कम, क्योंकि दिमाग भी मोटा होता चला जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। यहाँ सुनेंगे और यहाँ से निकाल देंगे, अंदर नहीं करेंगे स्टोरेज, क्योंकि हम लोगों ने अपनी मेमोरी को फुल कर लिया है।
जैसे फोन की मेमोरी होती है ना, 3 GB है, 4 GB। अब 4 GB मेमोरी अगर फुल हो जाती है, फिर वो 4 के बाद एक्स्ट्रा नहीं अंदर ग्रहण करता, क्यों नहीं, बोल देता है मेमोरी फुल। वैसे लोगों ने अपनी मेमोरी को फुल कर लिया है, दुनियादारी की बात, किसी से लड़ने की बात, किसी से झगड़ने की बात, किसी को मारने की बात, किसी को उजाड़ने की बात, ये उनके मन में इतनी जगह बना के बैठ गया है ना कि अब उनकी मेमोरी फुल है, और अगर उनको कोई अच्छी बात समझाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं समझेंगे। क्यों नहीं, क्योंकि डाटा फुल अब नहीं हो सकता। अगर आप कोई अच्छी चीज अपने दिमाग में ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको कुछ इच्छाओं को उसमें से डिलीट करना पड़ेगा, कुछ कमियों को डिलीट करना पड़ेगा, कुछ किसी से कोई बात है किसी के प्रति तो उनको आपको डिलीट मारना पड़ेगा, तो उसमें जगह बनेगी, तब जाके कोई अच्छी बात आपके दिमाग में घुसेगी, ऐसे नहीं आने वाली। बोलो राधे राधे। नहीं, हजारों कथाएं हो रही है रोज 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 रोज, हर 1% भी किसी के ऊपर नहीं पड़ने वाला। बोलो राधे राधे। जितनी ज्यादा अच्छी कथाएं हो रही हैं उससे ज्यादा लोग उल्टे हो रहे हैं। पंडित जी सीधा सुनाते हैं और वो उल्टा साबित करके बैठ जाते हैं। कहते माड़े काम ना कर बंदिया, अंत समय लेखा जोखा उरे ही देखे जाना पैना। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਸਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਪਰ ਕੀੜੇ, ਫਿਰ ਕੱਢਦਾ ਆਦਮੀ ਡੱਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੜ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੋ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗरुड़ पुराण ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹੈ। अब गरुड़ पुराण भी ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਾ ਹੈ गरुड़ पुराण। ਇੱਥੇ गरुड़ पुराण ਚੱਲੇ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਧੂਆਂ ਮਾਰਤਾ ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, क्या करे वो भी ਹੋਣੀ ਗਤੀ। 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗरुड़ ਪੁਰਾਣ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਿਤਾਬ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕਿਤਾਬ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਬੁੱਧਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬੋਲੋ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗरुड़ ਪੁਰਾਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਧੂਮਰਪਾਨ अन्यथा ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ कथा भी सुन रहे हैं धुआं भी भगवान विष्णु बनो छड़ रहे। भगवान विष्णु भी सोचता मैं अमृत पीने वाला हूं, पीड़ियां पीड़ियां पीन गया। समा बदल गया। 18 पुराणों ਦੇ ਵਿੱਚ सबसे बड़ा पुराण अगर देखा जाए तो गरुड़ पुराण है, जिसते व्यक्ति एक डरता है। उस कथा ਨੂੰ सुन के व्यक्ति ਨੂੰ डर महसूस होता है भी मैं जीवन च काम क्या कर रहा और ਮੈਨੂੰ ਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਵੇਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਰੀਰ स्थूल ਦਾ ਪਿੰਡੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਤ ਮਾਤਰ ਉਸ स्थूल ਸਰੀਰ ਇसी ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਪ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, बस अपना ही लेखा जोखा है। बाकी सब वंड वंडाई हो जाती है। कल भी सुना रहा था, बाकी जिहड़ा ये अपना कर्म है यही अपने नाल जाता है। बोलो राधे राधे। इस करके कलयुग आ गए। बीबियों रुक जाओ मड़ा जा, पानी लग गया पिलाने ना, मैं पिला देना, ठहर जाओ। है तो 2 भी नहीं बच्चे, एक जो 2:30 बजे पिलाए। बोलो राधे राधे। ध्यान है तो पानी बिच रहना, कुछ नहीं लग्या होना। एक आदमी अगर 15 दिन भी पानी ना पिए ता भी नहीं मरता। इन्नी कैपेसिटी भगवान ने दी है एक आदमी ने। बोलो राधे राधे। क्योंकि कथा सुनने से पहले जब आता है व्यक्ति का उत्ते हर व्यक्ति पींदा है, अद्धा घंटा तो बीतन फिर पढ़ा दो भजन ला देना, असी फिर पानी पिलाना बस। क्योंकि कथा भी फिर रह जाती बिच ही बेचारी, फसी ये भी नहीं जाती अगे। क्योंकि एक बार जो स्टॉपेज लग जाए ना चढ़ाई दे विच, फिर वो ड्राइवर अगर काम का होगा फिर तो उन्हें गड्डी कट लेनी, नहीं तो पिछ नूं हटदी जिन्ना अगे पिछना। बोलो राधे राधे। उन्नी टायर घसने, हुण रेड़ी पई है गड्डी चलण दो। बोलो राधे राधे। क्योंकि जो इच्छा ये अमृत बरस रहे हैं, जो इसनो इसकी लालसा है ना, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬੋਲੋ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਮੁਕਣੇ ਨਹੀਂ,
दे मुकने ने बंदा मुकदा मुकदा मुकी हो जाना